हुआ? तो बोले सुनी कि एक बार और दशरथ मन माही और भई है गिलानी और मेरे सुतनाई। इन्हें एक बार दुख हुआ, कब हुआ? वो बोले एक बार दशरथ मन माई भैया गिलानी मेरे सुतनाही। इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। कब? बोले इन्हें कष्ट उस दिन हुआ जब ये दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। एक हिरण को मारने की कोशिश करने लगे, वो हिरण बार बार बच जाता है, सप्त वेदी बाण भी छोड़ रहे हैं लेकिन हिरण नहीं मर रहा। जब हिरण से भागा नहीं गया, हिरण थक गया तो खड़ा होकर के मानव की भाषा में दशरथ से एक बात बोला, रुको बद्ध नरेश, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। क्यों? क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले प्रभु खुद परेशान हो रहे हो, हमें भी परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते भैया? तो हिरण कहता है आप हमें इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि हमें एक वरदान मिला है। क्या? तो बोले कि जिन राजा के और सुतना होई और तिन से मेरो मरण न होई। हिरण कहता है जिन राजा के और सुतना होई और तिन से मेरो मरण न होई, तिन से मेरो। हिरण ने जवाब दिया सुनो अब नरेश, आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि वरदान प्राप्त है हमें। जो लोग संतानहीन हैं, जिनके घर में कोई पुत्र नहीं है, उनके हाथ से हमारा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख होगा कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। दरबार में दशरथ बैठ गए गद्दी पे, नजरें नीचे को झुके हुए हैं, धीरे धीरे आंखों से आंसू छलक रहे हैं, चेहरा उदास है। तो उदास देख करके वशिष्ठ ने दशरथ से सवाल कर दिया, दशरथ जी रो रहे हो? क्यों रोए? और जब राजा ही रो रहा है तो भाई प्रजा के लोगों के आंसू कैसे पहुंच सकता है? क्यों रोए? कहने लगे गुरुदेव अब तो जीवन में रोने के अलावा बचा ही क्या है। अभी तक तो हम ये सोचते थे कि हमारी इंसानी मजाक बनाते होंगे, लेकिन अब तो जानवर भी मजाक करने लगे, जानवर भी हंसी उड़ाने लगे। अब ऐसे जीवन से भला ये है कि मेरी मौत हो जाए वो ही बढ़िया है। और हमें ये कष्ट नहीं है कि मेरे लड़का नहीं है, दुख एक बात का है। क्या? तो दशरथ कहते चिंता इस बात की खटक रही है मन में, मैंने ये सुना है वशिष्ठ से बोले, कहते हैं कि सुनता हूं जो प्राणी अपने और जीवन में पुत्र न पाते हैं। बोले सुनता हूं जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं।
जी बोले वशिष्ठ से, महाराज ये सुना है कि जो लोग संतानहीन हैं, जिनके कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कभी स्वर्ग नहीं मिलता। महाराज बड़ा चिंता लगी है। तो वशिष्ठ कहने लगे, रोको नहीं दशरथ जी, सुनो, तुम तो ज्ञानी हो, विद्वान हो। जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाते हैं। तुम चिंता क्यों कर रहे? हम आज ही श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे, जो प्रकांड विद्वान है हवन यज्ञ करने में, और तुम्हारे घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें। धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का हो गए, ये मेरा वचन। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, और यज्ञ जब घर में शुरू हुआ तो यज्ञ दशरथ के घर में 1 साल और 6 दिन तक लगातार चला। और जब यज्ञ संपन्न हुआ, उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं। और वो अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा है, उस कटोरा को दशरथ के हाथ दिया और समझाया, सुनो दशरथ जी, इस खीर को ले जाओ, लेकिन खीर को खीर नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी 3 रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना, और विश्वास रखना तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ जी चले खीर लेकर के घर पे, और जब 3 रानियों के पास गए, और जब दशरथ ने खीर बांटी, तो खीर कैसे बांटी? तो तुलसीदास कहते हैं, जो दशरथ ने खीर बांटी, खीर कैसे बांटी? बोले कि अरद भाग कौशल्य ही दीना, बोले अरद भाग कौशल्य ही दीना, उभे भाग आधे कर की नासिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, जय होवे। रानियों में जब दशरथ ने खीर बांटी, तो खीर कैसे बांटी? तुलसीदास कहते हैं कि